From a point on a bridge across a river, the angle of depression of the banks on opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at a height of 3 meter from the banks, find the width of the bridge. आपके पास एक है ब्रिज और एक आपके पास है रिवर। रिवर के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है, आप ब्रिज के ऊपर खड़े हुए हो, आप एंगल ऑफ डिप्रेशन से यानी कि ऊपर से आप नीचे की तरफ देखते हो तो बैंक्स पर एक तो आपके पास 30 डिग्री बन रहा है और एक के पास बन रहा है 45 डिग्री। द ब्रिज और बैंक की जो हाइट है आपके पास दे रखी है 3 मीटर की। आपने विड्थ ऑफ द ब्रिज निकाल के बताना। ये डायग्राम आपको गिवन नहीं है, अपने डायग्राम क्वेश्चन को समझ के बनाना है। तो सबसे पहले एक बना लेते हैं हम ब्रिज। तो ये है आपके पास एक ब्रिज है। तो इसके नीचे एक रिवर है। तो सबसे पहले एक ब्रिज बना लेते हैं आसान सा। इसके ये हमारे पास एक ब्रिज बन गया, इसके नीचे एक रिवर, यानी कि रिवर हमारे पास ऐसे यहाँ पर बह रही है। मैं एक यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ P। एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अपने ऊपर से बैंक्स की तरफ देखना है, ऊपर से बैंक्स की तरफ देखना है। तो आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये आपके पास है एक हॉरिजॉन्टल लेवल। आपने ऊपर से नीचे की तरफ देखा तो आपके पास थीटा बन रहा है 30 डिग्री। ऊपर से आपने नीचे की तरफ देखा तो आपके पास थीटा बन रहा है 45 डिग्री। अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ कर दूं, यानी कि ये जो लाइन है इस लाइन से आपके पास पैरेलल है, तो आपके पास ये 30 डिग्री है तो ये भी आपके पास हो जाएगा 30 डिग्री अल्टरनेट एंगल्स। ये 45 डिग्री है तो ये भी आपके पास हो जाएगा 45 डिग्री। आपने ध्यान रखना है ये एंगल मेरे पास छोटा है तो यहाँ पर ये छोटा बनेगा, ये बड़ा है तो यहाँ पर ये बड़ा बनेगा, इसलिए मैंने ये 30 लिया, यहाँ पर 45 लिया है। अगर मैं इस साइड P पॉइंट ले लेता तो ये इधर वाला मेरा 45 हो जाता, इधर वाला मेरे पास 30 हो जाता। तो हमें बैंक से ब्रिज की जो हाइट है वह दे रखी है 3 मीटर, यानी कि ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है। तो एक मैं राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ तो ये भी मेरे पास हो जाएगा 3 मीटर। तो यहाँ पर मैं 3 मीटर ले लेता हूँ और इनके हम नाम रख लेते हैं। ये मेरे पास हो जाएगा A पॉइंट, ये मेरे पास हो जाएगा B पॉइंट और ये मेरे पास हो जाएगा D पॉइंट। तो आपने जो वैल्यू निकालनी है विड्थ ऑफ दी रिवर निकालनी, यानी कि A B की वैल्यू निकालनी, तो A B इसका को हो जाएगा आपके पास AD प्लस BD के। इसी डायग्राम को मैं एक बार और बना लेता हूँ जिससे आपके पास क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। तो ये आपके पास एक बन गया है डायग्राम। ये मेरे पास A पॉइंट है, ये D है और ये मेरे पास B है, ये मेरे पास है P। ये आपके पास 90 डिग्री है, ये आपके पास 30 डिग्री है, ये आपके पास 40 डिग्री है और P और D की वैल्यू आपको दे रखी है 3 मीटर, यानी कि मुझे AB की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले निकाल लेते हैं D की वैल्यू। सबसे पहले पता कर लेते हैं बेस कौन सा हमारे पास, ये 90 डिग्री और थीटा के बीच में हमेशा बेस होता है, 90 डिग्री थीटा के बीच में हमेशा बेस होता है, यानी ये पूरी वैल्यू, ये बेस अलग है ये बेस अलग, तो इसमें एक ही बेस ले लेता हूँ। 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनिस होता है तो यहाँ पर मैं हाइपोटेनिस लिख दूंगा। 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनिस होता है, यहाँ पर भी मैं हाइपोटेनिस लिख दूंगा। थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि P ये आपके पास हो जाएगा परपेंडिकुलर। सबसे पहले मैं राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ। इन राइट एंगल ट्रायंगल PDB में, या BDP भी ले सकते हैं, तो BD हम P ले लेते हैं। तो मुझे निकालना है बेस, आपको दे रखा परपेंडिकुलर, तो आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले चंडीगढ़ से चेन्नई, साइन कोस टैन कोसेक सेक, ये आपके पास हो जाएगा कोट।
तो मुझे परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन चाहिए, तो टेन थीटा और कोट थीटा आता है, तो मैं टेन थीटा को ले लेता हूँ। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। थीटा आपके पास है 45 डिग्री, तो ये मैं लिख दूंगा टेन 45 डिग्री। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास है 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा। बेस आपके पास है बी डी, तो यहाँ लिख दूंगा मैं बी डी। टेन 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू 3/BD हो जाएगा। बाई 1 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि बी डी की वैल्यू हो जाएगी 3 मीटर। अब चलते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी पी के अंदर, ए डी पी के अंदर परपेंडिकुलर मुझे दे रखा है, बेस मुझे निकालना है। तो मेरे पास लग जाएगा टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। थीटा आपके पास है 30 डिग्री, यानी कि टेन 30 डिग्री आपके पास होगा परपेंडिकुलर 3 मीटर हो जाएगा, और बेस आपके पास हो जाएगा ए डी। परपेंडिकुलर 3 मीटर हो जाएगा, ए डी अपने निकालना है। टेन 30 डिग्री की वैल्यू होते हैं 1/√3, 3/AD हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए डी इक्वल हो जाएगा 3√3 मीटर। तो आपने ए बी की वैल्यू निकालनी थी, आपके पास आ गई है, तो हम निकाल देंगे ए बी इक्वल टू ए डी प्लस बी डी। ए डी की वैल्यू आपके पास ये 3√3, बी डी की वैल्यू आपके पास है ये 3 को ले लेंगे हम कॉमन, अंदर हमारे पास बचेगा √3 + 1 मीटर। यही है आपका आंसर। साथ ही में हम लिख देंगे विड्थ ऑफ द रिवर, √3 + 1 मीटर। यही है आपका आंसर।